अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सवाल है कि नमाज के दरमियान शैतानी ख्यालात वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं, इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? मेरे भाई, सबसे पहली चीज़, ये वसवसे नमाज के अंदर नमाज के बाहर हर इंसान को आते हैं। किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों और बहनों, शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। वो कभी भी आपको नेकी नहीं करने देगा। पहले तो वो आपको हत्तल मकान रोकेगा कि आप नमाज ना पढ़ें। कभी कहेगा ठहर जाओ, कभी कहेगा ये काम कर लो, कभी कहेगा वो काम कर लो। अगर आप नमाज के करीब आ जाते हैं तो क्या वो आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। वो उसके बाद आपको नमाज की हालत में वसवसे और बुरे ख्यालात डालेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, उसे अपना काम करने दें। वो आपको ख्यालात डाले, आप अपना काम करें। आप नमाज के अंदर अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें। एक चीज़ तो ये हो गई। अगली चीज़, इन वसवसों से, नमाज के अंदर इन बुरे ख्यालात से बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ मेरे भाइयों और बहनों, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि नमाज के बाहर भी उसे हर तरह के गुनाह से बचना चाहिए। जब आप गुनाहों से बचेंगे नमाज के बाहर भी, तो इससे आपका ईमान का लेवल अप होगा। और जब आप नमाज की हालत में जाएंगे तो उस वक़्त इन ख्यालात से बचना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगली चीज़, एक हदीस के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जब एक बंदा मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है तो एक फरिश्ता उसकी दाईं तरफ आके खड़ा हो जाता है और कहता है, ए नमाजी, काश तू जान जाए तू किस बारगाह में खड़ा है तो तू सारी जिंदगी सलाम ही ना फेरे। सुभान अल्लाह। अगली चीज मेरे भाइयों और बहनों, हर बंदा मोमिन को जब नमाज पढ़े तो उसे चाहिए नमाज का तर्जमा याद करे। जब आप नमाज का तर्जमा याद करेंगे, फिर आपको वो लफ्ज पढ़ते हुए जो मजा और लुत्फ आएगा आप सोच भी नहीं सकते। जो ही आपके जहनों में कोई हालात आएंगे, आप तर्जमे की तरफ गौर करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और इसका मतलब क्या है। तो इस तरह आप बुरे हालात से भी बच जाएंगे। और फिर जो नमाज के अंदर हम लफ्ज पढ़ते हैं, इंसान को सोचना चाहिए कि ये वही लफ्ज हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ये वही लफ्ज हैं जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहि अजमाइन भी पढ़ा करते थे। और आराम आराम से, सुकून सुकून से उन लफ्जों को पढ़ना चाहिए। शैतान आपको उस वक्त नमाज पढ़ने में जल्दी डालेगा और कहेगा जल्दी जल्दी पढ़ लो, फलां काम करना है, ऐसा करना है, वहां जाना है। अगर आप आराम आराम से भी नमाज पढ़ें तो 1 से 2 मिनट ज्यादा लगेगा और आपकी नमाज बेहतर और खूबसूरत बन जाएगी। तो वो नमाज पढ़ने के बाद आप दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस करेंगे। अगली ये कोशिश करनी चाहिए, हर बंदा मोमिन को मेरे भाइयों और बहनों, हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ना चाहिए। आप सोचें, अगर आपको मालूम हो जाए ये नमाज मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है तो आप फिर किस तरह पढ़ेंगे? और ये तो किसी को मालूम नहीं कि ये नमाज पढ़ने के बाद मैं अगली नमाज पढ़ सकूंगा कि नहीं पढ़ सकूंगा। तो लिहाजा हर नमाज को इस कफियत के साथ पढ़ें कि हो सकता है ये सजदे, ये रुकू, ये क़याम आखिरी क़याम हो। इसके बाद मुझे जिंदगी में दोबारा ये अजीम और अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादत करने का मौका मिले कि ना मिले। जब ये बात जहन में रखकर आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मजीद खूबसूरत होगी। आखिरी चीज ये, हर बंदा मोमिन को नमाज पढ़ते वक्त सोचना चाहिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ईमान का ये लेवल नहीं तो कम अज कम इतना तो जहन में रखो कि कायनात का रब मुझे देख रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आप नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होते हैं और उस वक्त अल्लाह ताला आपके एक एक लफ्ज को सुन रहे होते हैं और आपके एक एक अमल को देख रहे होते हैं। तो जब भी आपके जहन में कोई ख्याल वसवसा आए तो आप सोचें कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूं और मेरा रब मेरे एक एक अमल को देख और सुन रहा है। फिर आपकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज आपके दिल की गहराइयों से निकलेंगे। मुझे उम्मीद है आप इन चंद बातों को जहन में रखकर नमाज पढ़ेंगे तो आपके वसवसे और ख्यालात कम होते जाएंगे।
یہ ایک دم نہیں ہو جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے روزانہ ہر نماز کو پڑھنے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ میں اس نماز کو پہلی نماز سے زیادہ بہتر پڑھوں گا۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے چند ہی ہفتوں کے اندر آپ کی نماز کے اندر واضح اثر آپ کو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا، اور اس کے بعد آپ اپنی عبادت میں لطف اور مزہ اور اپنے دل میں ایک حد درجے کا سکون محسوس کریں گے۔ ان چیزوں پر آپ حتی المکان کوشش کرتے رہیں گے تو پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دو دن آپ کریں اور کہیں جی ہو نہیں رہا، نہیں، آپ کو چاہیے ان چیزوں پر کنٹینیو عمل کریں، پھر چند ہی ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں اور ہر طرح کے برے خیالات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔